हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स की रीडिंग करेंगे आज हम। और नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है। सो ग्रुप कुछ इस तरह से है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आप ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, और अगर ग्रुप नंबर 2 में आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप ग्रुप 2 सेलेक्ट करोगे। अब आप कहेंगे कि मैम हमें तो अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो हम क्या करें? तो अगर उन जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या याद नहीं है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं 2 कार्ड्स यहाँ पर रख रही हूँ। तो फर्स्ट ग्रुप वालों के लिए मैं रख रही हूँ ये पेज ऑफ कप्स, और सेकंड ग्रुप वालों के लिए मैं रख रही हूँ ये पेज ऑफ वेंड्स, यानी क्या चीज़ आपकी तरफ आने वाली है नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स। ये 2 कार्ड्स, ठीक है। ये ग्रुप 1 वालों के लिए है और ये ग्रुप 2 वालों के लिए है। आप इमेजेस देख लीजिए, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ वाइट है, तो इस तरह से आप इंट्यूटिवली रीडिंग को अपनी पिक कर सकते हो। ये वाली ग्रुप 1 के लिए, ये वाली ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। और जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है वो अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ ही जाएं। सही है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, लुक एट दिस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है। सो लेट्स सी अगले 24 घंटे या 48 घंटे 24 टू 48 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आ सकती है लव लाइफ में आपके, या वैसे ही जर्नल लाइफ में। वैसे भी ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं, सो जो चीज़ आपसे मैच होती है उसको आप ले लिया करो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जो चीज़ रेजेंट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में, किसी भी रीडिंग में, किसी भी स्टोरी में फिट ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी रीडिंग है कि नहीं है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो वो रीडिंग आपके लिए या तो नहीं है, या तो आप पर्सनल सेशंस उसके लिए बुक करवा सकते हैं अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है। अगर मेरे से करवाना है तो सेशन बुक करवाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहली एनर्जी जो अगले 24 घंटों में आपकी रहने वाली है वो है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है, दूसरा कार्ड भी आ चुका है यहाँ पर, जो कि मैं लूँगी क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि ये कार्ड तो मैं लेना चाहिए। रियलाइजेशन का कार्ड है यहाँ पर दूसरा। लेट मी सी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। एक और कार्ड यहाँ पर टाइम की भी एनर्जी आई है। तो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत मे बी किसी को कोई रियलाइजेशन होगा। शॉकिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर, अमेजिंग। लुक डिस्टेंस, कोई ऐसा इंसान जो आपसे डिस्टेंस पर है, अगले 24 घंटे में इस पर्सन को कोई चीज़ रियलाइज़ हो सकती है आपके बारे में। ठीक है। और नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में आप अपनी वही डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने वाले हो, या आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ रहोगे। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहोगे। और क्योंकि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहोगे, इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को, या कोई एक पर्टिकुलर को एक पर्सन हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसको इस टाइम पीरियड में कुछ रियलाइजेशन होगा आपको लेकर। ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको और क्लैरिफाई करती हूँ क्योंकि यहाँ पर शॉकिंग की एनर्जी है। तो अब ये शॉकिंग की एनर्जी क्या है? कुछ अनएक्सपेक्टेड आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब क्या हो सकता है, किस हवाले से हो सकता है? फैमिली में कुछ हो सकता है, या फिर आपका वर्क से कुछ है यहाँ पर, या आपका
रिलेशनशिप या लव लाइफ में कुछ है। लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये बात तो क्लियर है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ के हवाले से अगर कोई बात यहाँ पर बोली जाए तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत चुप रहता था या खामोश रहता था या बोलता नहीं था, चुप चुप के आपसे प्यार करता है लेकिन बोलता नहीं है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी उस फेमिनिन एनर्जी से और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। इस पर्सन के साथ आप डिस्टेंस पर हो या फिर आपका सेपरेशन हो चुका है। ठीक है, लवर्स समटाइम चॉइसेस को भी दिखाता है, सेपरेशन को भी दिखाता है। लवर्स जो है वो सोल कनेक्शन को भी दिखाता है। आपका इस पर्सन के साथ सोल कनेक्शन है या आप दोनों ही लवर्स हो, यानी दोनों ही एक दूसरे को इक्वल लव करते हो, प्यार करते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इन 24 घंटों में ये पर्सन अपने लव का, अपने प्यार का, जो आज तक इन्होंने शायद कन्फेस नहीं किया है, ये कन्फेस कर सकते हैं आपकी तरफ, कुछ बोल सकते हैं, कोई साइन दे सकते हैं, कोई हिंट दे सकते हैं, कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जिसकी वजह से शायद आपके लिए वो चीज़ किसी शौक से कम ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। रियलाइजेशन किस चीज़ का हो रहा है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में? मेरे व्यूअर्स को रियलाइजेशन क्यों है? यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया था, ठीक है, तो वो इन नेक्स्ट 24 आवर्स में ना रियलाइज़ करेगा कि उसने आपके साथ ना बहुत बुरा किया, उसको उसका कर्मा मिलेगा। अभी वो कर्मा किस तरीके से मिलेगा वो ही जाने, ऊपर वाला जाने क्या उसकी लाइफ में हुआ है, क्या चल रहा है। ये कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है, या फिर आप कहीं अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर किसी ने आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स खेलकर आपको जॉब से निकलवाया था, या आपको 4 लोगों के सामने आपकी इज्जत खराब करी थी, आपको ब्लेम गेम्स खेले आपके ऊपर। अब उसको जब उसका कर्मा मिल रहा है या वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसके साथ, तो ये इंसान जो है वो रियलाइज़ करेगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, बुरा किया था, आज उसको उसका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, या बिल्कुल द फूल। और ये इंसान आपको, हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्होंने आपको फूल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया, रिलेशनशिप में या लव में आपके इमोशंस के साथ खेला। अब उसको रियलाइजेशन हो रही है कि उसने गलत किया आपके साथ। ठीक है, अब ये कोई पास्ट का पर्सन है, आपका कोई पुराना फ्रेंड है, या फिर आपका कोई ऐसा कोलीग जिसके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया और उसने आपके साथ गलत किया, आपका कोई फैमिली मेम्बर जिसके साथ आपने हमेशा अच्छा किया, हमेशा आपने उसका अच्छा सोचा और उस सामने वाले बंदे ने आपके साथ बुरा ही किया। तो फाइनली इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है। अब देखो, रियलाइजेशन हो रहा है, मे बी ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करें, आपके साथ नई शुरुआत, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करें। आपको बोला जाएगा कि जी चलो जीरो से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, जो हुआ सो हो गया, पास्ट का हुआ मट्टी पाओ। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में होंगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो टाइम तो वो निकल चुका, आप अपना वो मुश्किल टाइम निकाल चुके हो। ठीक है, इस वक्त आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, चीज़ों को समझ चुके हो, आप काफ़ी हीलिंग प्रोसेस से गुजर चुके हो, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुके हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर बदलाव में आ चुकी हैं। तो अब अगला बंदे को रियलाइजेशन हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वापस आना चाहता है, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते नहीं रखो। मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप अपना कुछ नया काम, कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई नई जॉब मिलने के भी चांसेस हैं, आप किसी नई जगह पर भी जा सकते हो। तो ये आपकी तरफ से भी है कि आप भी कुछ ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। यहाँ पर टाइम की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब कि टाइम आ चुका है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का। कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी रियलाइजेशन होगी कि मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, मुझे ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते हैं, ये पेन, ये तकलीफ़, ये थर्ड पार्टी हो सकता है। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको फाइनली रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी
पार्टी सामने वाला नहीं है, यहाँ पर थर्ड पार्टी मैं खुद हूँ। तो मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी। अब टाइम आ चुका है, अपनी वैल्यू और वर्थ को रियलाइज़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और आप जब ये फैसला करोगे, आगे बढ़ोगे, आपके अंदर वो रियलाइजेशन आएगा, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओगे, खुद से प्यार करने लगोगे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे, एक नई शुरुआत करोगे। तो कुछ लोगों के लिए शायद, या उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जो भी पर्सन से आप आगे बढ़ना चाहते हो या जिसके साथ आपका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी, तो आप उस इंसान को शॉक्ड कर दोगे। वो इंसान आपके इस कदम से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा कि आप तो जाने वाले थे नहीं, आप तो हमेशा इनके पास रहने वाले थे। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उनको दुख भी होगा, पेन भी होगा, आपके जाने का तकलीफ़ भी होगा। मे बी ये पर्सन आपको अपने पास ना तो रखना चाह रहे थे, ना ही आपको कोई क्लैरिटी देना चाह रहे थे। तो आपने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि जी मुझे अब ये कनेक्शन या ये रिश्ता या जो भी है वॉटएवर मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब टाइम आ चुका है एक सॉलिड फाउंडेशन का, अब टाइम आ चुका है सॉलिड अपना एक कोई कदम उठाने का। अब टाइम आ चुका है अपनी ज़िंदगी को नई, अब ये साइकिल को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, आगे बढ़ने का, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का, या किसी न्यू पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मौका देने का, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपको हो रही है ढेर सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, और कुछ लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, ठीक है। अब यहाँ पर शॉकिंग की न्यूज़ क्यों है, यहाँ पर किस चीज़ की है ये शॉकिंग का कार्ड? 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कोई पुराना साथी, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई ऐसा इंसान जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस तो यहाँ पर ऑलरेडी आई है, सेपरेशन में हो, स्पेस है, ब्लॉकेज है। कोई ऐसा इंसान आपके सामने अचानक आ सकता है, इनका कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ईमेल आ सकता है, कोई साइन आ सकता है, कोई ऐसी हिंट आ सकता है, कुछ भी। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं कि मुझे तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट बनना है, ठीक है। क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर वो फेमिनिन एनर्जी, वो लविंग एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो क्योंकि तुम क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। मुझे तुम्हारा वो पुराना वाला पास्ट वाला वर्जन वापस चाहिए। इस पर्सन के साथ आपका कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक़ हो सकता है, या फिर कोई गहरा कन्वर्सेशन आप दोनों का हो सकता है इस 24 घंटों में। मतलब कोई ऐसी, ये कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन आप दोनों के बीच बहुत गहरी बातें होने वाली हैं, और कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको शायद शॉक्ड कर दें कि ये इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है, ठीक है। तो 3 ऑफ वैंड्स डिस्टेंस को दिखाती है। कोई डिस्टेंस वाला पर्सन अचानक से आपके सामने आ सकता है, फेस टू फेस भी मुलाकात हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, छोटी रीडिंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। सारे ही साइंस आ जाते हैं, आपको पता है, पर जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखता है मैं वही बताती हूँ। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लीब्रा दिख रहा है, और यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, ठीक है, स्पेशली पाइसिस। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा हम और देख रहे हैं, यानी जिसके साथ आपका डिस्टेंस है, जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, स्पेस है, ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच, कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो अगले 24 घंटों में या 48 बोलते हैं ना, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, हाँ मुझे मतलब वो वाली गिनती नहीं आती हाँ, नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कोई किसी का ये वेट ख़त्म होने वाला है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो वेट ख़त्म होने वाला है। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। और आप अगर सोच रहे हो कि क्या ये चीज़ सेफ़ है कि नहीं है, क्या मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी, ठीक है। ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके ट्रू लव हैं, ट्रू पार्टनर हैं, इसीलिए ही तो वापस आ रहे हैं। वरना आप खुद सोचो कि आजकल के दौर में जहाँ लोग इतने बिजी हैं, किसी को क्या ही पड़ी है कि वो आपके पास वापस आएगा, आपको मनाएगा, ठीक है, या आपसे बात करेगा, या आपका इंतज़ार करेगा। तो आप दोनों एक दूसरे का अगर इंतज़ार कर रहे थे, तो कुछ यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका सेपरेशन है, डिस्टेंस है,
वो अचानक से आपके सामने आ सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं फाइनली। कुछ लोग यहाँ पर पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो दो यहाँ पर ग्रुप्स के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत टाइम से अगर किसी का वेट कर रहे थे तो उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज वगैरह आ सकता है। अगर कोई जॉब का आप इंतज़ार कर रहे थे, किसी जॉब का, या आपने वीज़ा वगैरह का इंतज़ार कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया है, तो आपका वीज़ा लग सकता है और कोई जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस पर होगी, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अगले 24 घंटों में। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें पास्ट वाली एक तरफ रख कर भुलाकर आगे बढ़ते हुए अपना न्यू ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए किसी न्यू पार्टनर के साथ, किसी न्यू लव के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे हम कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर दो ग्रुप्स की। एक वो जो पास्ट का कोई पर्सन अगर आता है, ठीक है, जिसके साथ आपका सेपरेशन है, जिसके साथ आपका डिस्टेंस है, वो अचानक से आएगा और शॉकिंग होगा आपके लिए। इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है, सिंपल। और ये आपका ट्रू लवर है, तो इसीलिए आपके लिए सेफ़ है, इसीलिए वो वापस भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए जो सेकंड ग्रुप है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टाइम आ चुका है कि पास्ट का सब कुछ पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, अगर वो किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए हैं। अब बात को थोड़ा समझो, अगर आप किसी टॉक्सिक पैटर्न में हो, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, तो अब टाइम आ चुका है, रियलाइज़ करो अपनी वैल्यू और वर्थ को, आगे बढ़ो, सिंपल इज़ दैट। और अपने सोलमेट का इंतज़ार करो, या तो आप किसी सोलमेट से 2026 में मिलने वाले हो। और जो लोग यहाँ पर अपने किसी पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, अगर वो पर्सन उसको खुद से कांटेक्ट करता है, ठीक है, अब थोड़ा बात समझना कि अगर वो इंसान का बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो और वो इंसान खुद से आता है आपको इन 24 to 48 आवर्स में, आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, खुद से ही आता है, ठीक है, और वो आपको एक सॉलिड ऑफर देता है, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देता है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने की वादा करता है, या आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चलता है, ठीक है, तो वो आपके लिए सेफ है और वो आपका सोलमेट है। इसीलिए इस पर्सन के साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है, या उसको भी आपके साथ फील होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर जिस इंसान के साथ डिस्टेंस पर हैं, ये अचानक आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने वो बात आपको समझा दी है। और कुछ लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए भी दिख रहे हो, यानी एक से ज़्यादा लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टेड होते जा रहे हो भाई, ठीक है। सो यही थी नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स की आपकी रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो और आपको समझ भी आई हो। फिर भी कोई अगर कन्फ्यूजन रहता है तो मेरे ख्याल से फिर आप पर्सनल सेशंस बुक करवाएं, ठीक है, फिर वो सारी कन्फ्यूजन वहाँ ख़त्म हो जाएगी। So that's it. Thank you so much for watching. Bye bye. I love you all. हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने अगर इंट्यूटिवली पिक किया है पेज ऑफ वेंड्स को, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग लेकर आएगा। जर्नल लाइफ में या लव लाइफ में, दोनों में ही चेक करेंगे। अब जो भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस बात का खास ख्याल रखा करें कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं, ये जर्नल रीडिंग है। इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, कोई गाइडेंस के लिए देखना है, देख सकते हो। अपनी हीलिंग करने के लिए देखना है, देख सकते हो। आपको नहीं पता ये जो टैरो है, मैंने अपने आप को इस टैरो से कितना हील किया है। ये हीलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई है तो आप यहाँ पर आ जाओ और देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आप टैरो को वैसे भी अगर सुनो, आप टैरो को समझो, आप गाइडेंस ले लो, आप इंटरटेनमेंट के लिए देखो, तब भी आपको आप ना कुछ टाइम के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मसले मसाइल भूल जाते हो,
ठीक है, बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। और फिर अगर किसी बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, कन्फ्यूजन होती है, तो आप उसके लिए पर्सनल सेशंस बुक किया करो फिर, क्योंकि यहाँ हो रही है जर्नल रीडिंग। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, वो फिर किसी और के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है ब्यूटी। वाओ, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड। तो आप हो, ठीक है। अपने अंदर का वो जो एक खूबसूरती है ना, उसको देखा करो यार। लोगों को छोड़ दो, लोग बड़ा तंग करते हैं, लोग बड़ा जज करते हैं, ज़रा सी बात पे आएंगे, आपको जज करेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, तुमने ये नहीं पहना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये तुम वो, तुमने ये नहीं समझाया, तुमने वो नहीं बताया। नहीं, आप ये देखो, आपको अपने अंदर की ब्यूटी क्या दिखती है, आपको अपने अंदर हील करना है अपने आप को। लोगों की सुन के चलोगे ना तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग की दही बना देते हैं लोग, समझे ना। आप अपनी ग्रेसफुल पर्सनालिटी में रहो, अपनी पर्सनालिटी को और ज़्यादा चमकाओ। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हो, आप सब, आप अपने अंदर ये देखो, हीलिंग, अपनी हीलिंग करो, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो। यहाँ पर वो खूबसूरती फेस की नहीं हो रही है कि एक बंदा बड़ा खूबसूरत है, यहाँ मन की खूबसूरती की बात की जा रही है। आपका मन की खूबसूरती, चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपको मन का खूबसूरती। कैसे इतने लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन उनका मन काला होता है। फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के साथ, ओ माय गॉड, ऑब्सेशन। तो आप फेस को मत देखा करो। काफ़ी लोग मैंने देखे फेस को बड़ा करते हैं, नहीं कोई खूबसूरत हो तो ही हमें उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी आई है, इसका मतलब आपका अंदर का जो ब्यूटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, आपकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, ये आपका हीलिंग प्रोसेस, जिस तरह आपने अपनी ऑरा को प्यूरिफाई किया है, क्लिनजिंग किया है, क्लेंस किया है, कोई आपसे ऑब्सेस्ड है। अब ये कोई कौन है ये हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। मैं कार्ड्स और लूँगी, एक कार्ड मैं और लूँगी, क्योंकि यहाँ पर सीधा ऑब्सेशन की एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, फैंटेसी। कोई ऑब्सेस्ड तो है ही आपसे, आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी कर रहा है कोई। डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज कर रहा है ये पर्सन आपको। ओ वाओ। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में, 24 to 48 आवर्स में कोई आपसे ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहा है, और कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहा है, बहुत आपको फैंटेसाइज कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। एंड लुक, यहाँ पर बॉटम में क्या है बिटरनेस। अरे बाप रे लगता है किसी की ईगो को आपने ट्रिगर कर दिया, या लगता है किसी को तो आपने ना ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको एट द सेम टाइम ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं, और आपको सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओह, या तो इस पर्सन को कोई एंगर इशू हो सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं। मे बी आपने इस पर्सन को कोई हर्टफुल वर्ड्स बोल दिए हैं, बट दे आर ऑब्सेस्ड। ओह, सीक्रेट एडमायरर, ओह, सप्रेसिंग टाइम्ड, डिवाइन मैस्कुलाइन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसमें डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखी थी मैंने, और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो आप चाहें तो फर्स्ट वाला ग्रुप भी देख सकते हो। वाई दिस ब्यूटी एंड चार्मिंग इज़ हेयर, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं ताकि देखें कि अगले 24 घंटों में यहाँ क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी ये नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में ना आप किसी एक पर्सन को नहीं, लुक एट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सारे लोगों को, आप ना भले एज के, आपकी एज हो सकता है 30+ हो, 40 हो, ठीक है, 40+ हो, लेकिन आप अपनी एज से छोटे दिखते हो। आपका अंदर इतना ब्यूटीफुल है, इतना खूबसूरत है आपका अंदर। कहते हैं ना जो साफ दिल के होते हैं ना लोग, उनका फेस भी चमकता है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, ऑरा है। तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए भी दिख रहे हो, और साथ ही साथ
कोई ऐसा पर्सन है 9 ऑफ कप्स जिसके लिए आप विश फुलफिलमेंट बन रहे हो, मतलब वो पर्सन की आप बहुत बड़ी ख्वाहिश हो कि आपके साथ इस पर्सन को होना। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। बाय द वे 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं। रोज़ आपको देखते हैं, मुलाकात होती है, पर बोलते कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, या किंग ऑफ वेंड्स। ये खुद भी चार्मिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है आपको हासिल करना चाहते हैं। लुक एट दिस फूल, ओह माय गॉड, ये पर्सन वाकई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कुछ लोगों को किसी पर्सन के साथ कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी। ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे। पास्ट का तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसा इंसान ज़रूर है यहाँ पर जो कोई न्यू पर्सन है, और इससे आप जब शुरू में मिले हैं तो आप दोनों की थोड़ी बहस हो गई है न्यू पर्सन, लेकिन आप दोनों की शायद कोई बहस हुई है किसी बात को लेकर। तो ये थोड़ा सा ना गुस्से में है आपके साथ, लेकिन बहरहाल गुस्सा अपनी जगह, पर फिर भी ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ सेटलमेंट हो जाए और नई शुरुआत हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से मिल भी सकते हैं। फर्स्ट मुलाकात हो सकती है आपकी सोशल साइट पर, इंटरनेट पर, किसी डेटिंग ऐप्स पर, या किसी पेज पर, फेसबुक पर, या कहीं पर आपकी इस पर्सन से बातचीत शुरू हो सकती है। कोई न्यू पर्सन, या अगर आप दोनों बातचीत कर रहे हो तो ये बहुत आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, मतलब बहुत पसंद, बहुत 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 ऑब्सेशन है। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, क्या पता 5-6 महीनों से आप इनसे बात भी कर रहे हो। ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा है, थोड़ा सा टाइम पीरियड दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये जो किंग ऑफ वेंड्स है, मे बी ये पहले पेज की एनर्जी में था, लेकिन अभी ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत हील किया है। और आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, इसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है आपको पाना, आपको हासिल करना, आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। फूल, ये चाहते हैं कि ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करें आपके साथ, बट आप इस वक्त जैसे हीलिंग प्रोसेस में हो, खुद पर फोकस आपका ज़्यादा है, और यही चीज़ इस पर्सन को और भी ज़्यादा आपकी तरफ ऑब्सेस्ड करती है। मे बी आपने कुछ टाइम पहले कोई ऐसे वर्ड्स इनको बोले थे जो इनको थोड़ा हर्ट हुआ था, बट इट्स ओके। मतलब वो जो नहीं होता कि चलो तुमने मुझे दुख तो दिया ये वर्ड्स बोल के, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया था और अब मैं ही तुम्हारे से ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ या हो रही हूँ, कुछ ऐसे ये मुझे चैनल्ड हुआ है। आई डोंट नो किसके लिए था, बट मुझे ये चीज़ चैनल्ड हुई है। तो कोई है यहाँ पर जो उसको आपके वर्ड्स थोड़े बुरे लगे, थोड़ा सा उस टाइम पे इनको गुस्सा भी आया आपके ऊपर, लेकिन फिर वो दरगुजर कर ली, क्योंकि आप उस पर्सन की विश फुलफिलमेंट, आप कुछ बोलो तो इनको वक्ती तौर पर इनको गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर देते हैं, अपनी ईगो को एक साइड पर रखते हैं और फिर से आपसे बात करना शुरू हो जाते हैं। तो यार अच्छा है, ऐसा इंसान अच्छा होता है जो आपके लिए अपनी ईगो को एक साइड पर रख देता है। थोड़ी देर के लिए उसको गुस्सा आता है आप पर, आपकी किसी हरकत पर, आपकी किसी बात पर, लेकिन फिर वो नज़रअंदाज कर लेता है कि चल कोई बात नहीं, इट्स ओके, बचपना है, या ये है ही ऐसी, थोड़ी पागल है, चल छोड़ दे, चल खैर है, और इट्स ओके। क्यों? आप उस पर्सन, क्योंकि वो आपके मन की खूबसूरती को जानता है, वो आपके अंदर को जानता है, वो आपकी सोल को जानता है, उसको पता है कि आप क्या हो। अरे बाप रे, बहुत सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं मुझे। ऑब्सेस्ड क्यों है यहाँ पे, ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, देखो ये अगर कोई न्यू पर्सन भी है ना, तो भी उसको पता है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत प्यारे हो, आपकी शख्सियत बहुत प्यारी है, तो छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ है, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखो यहाँ किंग ऑफ वेंड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आ चुका है, तो 2 किंग्स हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में दोनों लोग आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, या कोई एक ही पर्सन है ये जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल, और बहुत ही सोच समझकर फैसला करने वाला पर्सन। हालांकि इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत हैं,
लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं, आपकी तरफ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोचते हैं। फैंटेसी क्यों है? डे ड्रीमिंग करते हैं, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको इमेजिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं इस पर्सन के, बता रही हूँ। और नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगर बेशक आपने इनको कोई ऐसे वर्ड्स बोल दिए थे, उस टाइम ये चले गए थे, बात बंद कर दी थी, लेकिन ये फिर से आएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर अच्छा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आप भी शायद कुछ डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में रहोगे। कोई कुछ ऐसा भी दिख रहा है, थोड़ा बहुत ट्रैवल भी हो सकता है। ये आपको आपका वो जो क्वीन ऑफ कप्स वाला वर्जन है ना, वापस चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बैक, आई एम हियरिंग आई वॉन्ट यू बैक। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत लॉजिकल माइंड है इस पर्सन का, लॉजिक से ज़्यादा सोचते हैं। सड़ू अकड़ू टाइप के लोग नहीं होते हैं थोड़े से, शायद आपको यही बात इनकी अच्छी नहीं लगती। लेट मी सी, थोड़ा सा और देख लेते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कोई यहाँ पर आपके बारे में ये भी सोच रहा है कि बहुत हो गया, मतलब बहुत डे ड्रीमिंग कर ली, बहुत फैंटेसाइज कर लिया, अब टाइम आ चुका है उससे फेस टू फेस मिलने का। तो कोई आपसे बोल सकता है कि मैं तुम्हारी सिटी में हूँ, या मैं कंट्री में तुम्हारे आया हूँ, या मैं तो इस जगह पर हूँ, मिल लो, यू नो, फेस टू फेस मिलना चाह रहा हूँ, या जो भी इस तरह की एनर्जीज भी दिख रही हैं मुझे आपके लिए। एक कार्ड और, पेज ऑफ वेंड्स, कोई है जो आप पर नज़र भी रख रहा है। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कोई आपके सोशल साइट बहुत ज़्यादा चेक करने वाला है, या आप किसी के ऊपर नज़र रख रहे हो, आप किसी का सोशल साइट चेक कर रहे हो। हाँ, जिसके साथ शायद आप इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हो। मेरे ख्याल से आप ऐसा ना करो तो अच्छा है। आप सोशल साइट जितना चेक करोगे उतना आपको और ज़्यादा ऑब्सेशन होगा, ठीक है। या कोई आपका सोशल साइट वगैरह चेक करेगा जिससे आप बात नहीं कर रहे हो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। तो अगर आप सोशल साइट पर होते हो, ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऐसा पेज है सोशल साइट पर हो, अगर आपका अकाउंट प्राइवेट नहीं है, तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे आपका सोशल साइट चेक करने की कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, या आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, द एम्परर। लेकिन ये बात है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके बॉस भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे कुछ ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपकी भी बड़ी बॉसी सी एनर्जी दिख रही है। आप अपने आप को बड़ा मतलब बॉसी टाइप समझोगे, या फिर कोई जैसे होता है ना कि कुछ या कुछ कोई अगर आपने काम स्टार्ट किया है तो वहाँ से आपको कुछ अच्छा मुनाफा या जैसे पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 24 मतलब आपकी विश पूरी हो रही है। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश, आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, और मुझे आपने आके बताना ज़रूर है अगर ऐसा हो तो, ठीक है ना। लेट्स सी, थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कोई है यहाँ पर जो आपसे चांस, एक और चांस मांगना चाहता है, जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ऑब्वियसली, तो ये आपसे एक और चांस मांगेंगे। फिर चाहे ये कोई न्यू है या कोई पास्ट के पर्सन हैं, थोड़ा सा उस टाइम नाराज़ हो गए थे, लेकिन ये फिर से आएंगे, फिर से बात करेंगे और एक चांस और लेंगे, आपसे चाहेंगे एक और चांस वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी। इसका मतलब नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी सून, बहुत जल्दी। दिस कुड बी द वन, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए, दिस कुड बी द वन, you have already met the romantic partner you seek। तो जो आप ऑलरेडी आपके साथ है, ये पर्सन ऑलरेडी आपकी एनर्जीज में है। अब न्यू है या पास्ट का कोई पर्सन है, पास्ट का तो मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, हाँ न्यू का नज़र आ रहा है, और एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिससे आप बात करते रहते हो। ऐसे पास्ट वुस्ट कुछ नहीं है ना, आपका एक्स है, हो रिलेशनशिप में हो दोनों, और बातचीत होती रहती है, लेस कांटेक्ट बोल सकते हो। बाय द वे, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, इनको लगता है कि इनको आपकी आदत हो चुकी है, को डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इस वजह से भी शायद इनको गुस्सा आता है कि आपकी आदत क्यों तो डाली इन्होंने अपने आप पर कि आप ये रह नहीं पा रहे, इतना ऑब्सेशन हो गया है इनको, ये भी इनको कभी कभी गुस्सा दिलाता है। तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में बंदा बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में, क्यों मैं उसका इतना सोच रहा हूँ, या ये सारी चीज़ें, और बहुत जल्दी फिर आपको कांटेक्ट भी करेंगे।
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू करें, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।